हेलो फ्रेंड्स, इट्स सी हियर। तो आज की वीडियो का टॉपिक देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अपना काम जो है गोल सेट करके करें, तब वो सक्सेस होने के चांसेस उसका बढ़ जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप गोल जो है कैसे बनाएं। गोल बनाने के दो तरीके हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में क्या आ जाएगा, जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ आ जाएगा लॉन्ग टर्म गोल में। शॉर्ट टर्म गोल में जो उसको अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा छोटे छोटे रूप में, वो हो जाएगा अपना शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया था, तो इस वीडियो में भी हम क्रिकेट के एग्जाम्पल लेकर ही चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको सालों मेहनत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप क्रिकेटर बन पाओगे। तो अब वो एक लॉन्ग टर्म गोल है समझो। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल, छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट टर्म गोल क्या क्या होना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए ये बताऊंगा। शॉर्ट टर्म गोल में जैसे आपको आपको लॉन्ग टर्म गोल में क्रिकेटर बनना है, तो शॉर्ट टर्म गोल में आपको फर्स्ट महीने मतलब 1 महीने का शॉर्ट टर्म गोल बनाना चाहिए। उसके बाद फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का, फिर ऐसे आपको 2 साल का, 3 साल का और 5वां साल का, मतलब 5 साल बाद या 10 साल बाद आप जो क्रिकेटर बनना चाहते हो वो आपका बड़ा गोल या फिर ड्रीम जो है वो होना चाहिए। तो जैसे कि 1 महीने का गोल होगा, तो आपको शॉर्ट टर्म गोल में 1 महीने के गोल में क्या बनाना है ये चीज बताऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल में जैसे कि मैं बता रहा था, आपको एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने के लिए शॉर्ट टर्म गोल में आपको बनाना पड़ेगा। जैसे 1 महीने का शॉर्ट टर्म गोल है, तो उसमें आपको 4 शॉट नए मतलब 4 शॉट सीखना पड़ेगा। अगर आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो 4 शॉट सीखने का गोल होना है। ठीक है, फिर उस महीने में वो 4 शॉट सीखने का जो गोल आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप 3 महीने का गोल बनाए, मतलब शॉर्ट टर्म गोल के बाद एक और शॉर्ट टर्म गोल, तो वो हो जाएगा 3 महीने का। आप मतलब 3 महीने का गोल हो जाएगा आपका। फिर जो आप पहला शॉर्ट टर्म गोल जो अचीव किए हो, 4 शॉट सीखे हो, तो तीसरे महीने के बाद जो आपका गोल है उसमें आप ये बनाएं कि उन 4 शॉट के अलावा 2 और शॉट सीखना है। तो इस तरह आपके पास हो जाएगा। 3 महीने के बाद आप 6 शॉट सीख जाएंगे। तो ऐसे 6 शॉट सीख जाएंगे, फिर उसका प्रैक्टिस तो आप लगातार करते रहेंगे। जो शॉट आप सीखे हैं उनका प्रैक्टिस आप लगातार करते रहेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्शन नहीं ला सकते। तो जैसे कि आप 6 शॉट सीख लिए, तो आपका अगला गोल होना चाहिए 6 महीने वाला गोल, कि आपको जो 6 शॉट है उसके अलावा, उसमें तो आपको परफेक्शन लानी है, साथ में उसके अलावा 4 और शॉट सीखना है अलग अलग। इस तरह आप 6 महीने के बाद देखेंगे कि आपके पास 10 अलग अलग शॉट की आप परफेक्ट हो, मतलब 10 अलग अलग शॉट मारने में आप परफेक्ट हो। इसी तरह आप 1 साल का गोल बना सकते हो, फिर आप 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का, फिर 5 साल का। ऐसे आप एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक बेहतरीन क्रिकेटर बन जाएंगे। तो ऐसे होता है शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल, जो आपको 5 साल बाद जो आप बन जाएंगे, वही आपका लॉन्ग टर्म गोल या आपका ड्रीम होगा। हाँ, और गोल बनाते समय ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि गोल का एक डेडलाइन होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपका शॉर्ट टर्म गोल 1 महीने का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल जैसे 1 महीने का है, तो आप उसे एक डेट दे सकते हैं। जैसे कि इस डेट पर ये गोल, मतलब इस डेट तक ये गोल मुझे अचीव करना है, फिर उसको अचीव करने के लिए पूरे जी जान से लग जाइए। इस तरह आपका शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो जाएगा। फिर ऐसे छोटे छोटे गोल अचीव करते करते आप एक बड़े गोल अचीव कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पहले बचपन में या कभी भी ये कहानी सुनी होगी कि
एक जो बूढ़ा बाप होता है उसके 5 बेटे होते हैं, उन्होंने अपने 5 बेटों को पास में बुला के एक लकड़ी का गट्ठा दे देता है पांचों के हाथ में और बोलता है कि उसे तोड़ो। लेकिन वो पांचों जो है ऐसे उसको गट्ठर में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बूढ़ा जो है उनको बताना चाहता है कि संगठन में शक्ति है। तो फिर उनको बताते हैं कि इस अगर लकड़ी को एक एक करके तोड़े तो ये आसानी से टूट सकता है। ठीक है, ये तो आप लोग को सुनाया जाता था कि संगठन में शक्ति है, ये उसका मोरल होता था। इसी कहानी के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि उस बूढ़े बाप का या फिर उन जो 5 लड़के होते थे उनका गोल क्या था कि वो लकड़ी का टुकड़ा था उसको तोड़ने का उनका गोल था। ठीक है, तो उनका गोल जैसे मान लो उस गट्ठर में 10 लकड़ी थे, 10 लकड़ी थे, तो उस 10 लकड़ी को एक साथ नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो उतना बलवान नहीं थे। और अगर बलवान होंगे भी तो उनको मेहनत ज्यादा लगेगा, साथ में उनका हाथ या पैर उनको इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर उन लकड़ी के गट्ठर में से एक एक लकड़ी को एक एक करके तोड़ते जाए तो वो आसानी से टूट सकता है। इसी तरह उनका जो गोल है वो लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने का था। ठीक है, तो अब एक लकड़ी को तोड़े, फिर दूसरा लकड़ी को तोड़े, फिर तीसरा लकड़ी को तोड़े, ऐसा मतलब शॉर्ट टर्म गोल बनाए कि एक लकड़ी को तोड़ना है, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे कर करके वो लकड़ी का गट्ठर जो है पूरा खत्म। तो उनका जो लॉन्ग टर्म गोल था उस गट्ठर को तोड़ने का, वो एक एक लकड़ी के साथ जो कि शॉर्ट टर्म गोल था वो उसके साथ टूटते गया, तो उन्होंने वो लकड़ी का गट्ठर आसानी से तोड़ दिया। तो यही चीज मैं बता रहा था कि आपको लॉन्ग टर्म गोल तो बनाना ही है, साथ में आपको शॉर्ट टर्म गोल के साथ लॉन्ग टर्म गोल बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल को आप अचीव करने के लिए मेहनत तो करेंगे, लेकिन जो अंदर से आपका मोटिवेशन है जो है आपको करने का जो प्रेरणा है, आत्म प्रेरणा, वो इतना ऊंचाई देखकर जो डर जाएगा, आपका दिमाग जो है डर जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे करके उसको अचीव करने का सोचेंगे, शॉर्ट टर्म गोल में रखकर अचीव करने का सोचेंगे, तो दिमाग को लगेगा कि ये तो छोटा है, इतना मैं कर लूंगा। फिर आप नेक्स्ट गोल रहेगा, उसको दिमाग को लगेगा फिर ये तो मैं कर लूंगा। फिर आपके नेक्स्ट गोल में थोड़ा अपना लिमिट बढ़ा है, उसको लगेगा कि ये तो मैं कर लूंगा। फिर अपना लिमिट बढ़ा है, फिर अपने दिमाग को लगेगा कि ये तो मैं कर लूंगा। ऐसे करते करते आप एक मतलब आप जहां से हो वहां से इतना ऊपर आ जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज का जो टॉपिक था कि गोल कैसे बनाए, ये चीज मैंने आप लोग को समझा दिया, आप सबको समझ आया होगा। तो अगर और कुछ पूछना हो या जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।